जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था है और वह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। एक बात याद रखिएगा, इसका पीडीएफ जो है हम इसी वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पे हम डाउनलोड कर देंगे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि उद्गार उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के लिए इच्छानुसार होगा। तो 1922 में बोला गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ऑप्शन ए है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर ए होगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एस एम एन राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर सी हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। मतलब 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा का गठन किया जाए। किसने किया था? तो यह मोतीलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय, महात्मा गांधी। तो 3 का सी हो जाएगा, एम एन राय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को जो संविधान सभा है को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? भारतीय संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एस एम एन राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी होगा। ठीक, आगे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की वहां हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया गया था? 1928, 1931, 1936, 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1936। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के संगठन गठन की मांग की गई थी? मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन के अधिकार मांगा गया था। तो यह महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं या वल्लभ भाई पटेल हैं। तो वल्लभ भाई पटेल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 के किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ई हो जाएगा। ओके, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, बी आर अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। तो ये उन 1895 की बात है। तो इसका आंसर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और ऑप्शन सी है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी है कि भारतीय डोमिनियन की प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग को प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन और कैबिनेट मिशन योजना। तो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका आंसर डी होगा, कैबिनेट मिशन योजना था। दिया हुआ है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? 1936 में कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, फैजपुर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 389। याद रहे, यह क्वेश्चन पूछता भी है, यह जो है पूछता है 389। आगे आगे हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, 13 है कि प्रांतीय मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292, देशी रियासतों में 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4, उपरोक्त सभी। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया गया था। 14 है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए?
195, 208, 225, 235, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बी होगा 208। नेक्स्ट है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहले कितना था? 389 था। इसमें आकर के कितना हो गया पुनर्गठन के बाद? 289, 299, 234, 200 333, 224 है, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? तभी 299। ठीक, चलिए। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा अभी 70। ओके, नेक्स्ट। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित मतलब कि तो कितने हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी, 229। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या के अनुपात में है? या 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी होगा 10 लाख। ओके, चलिए। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका और उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर ये होगा प्रांतों का विधानसभा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत? तो 20 का आंसर डी होगा संयुक्त प्रांत। मतलब जो संयुक्त प्रांत है, आज यही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश है। बटा हुआ है अलग अलग भले, लेकिन उत्तर प्रदेश था उस समय। मतलब उत्तर प्रदेश इस समय था, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था उसका। दिया हुआ है 21 का कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो देशी रियासत में प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था कौन? तो 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालिक मध्य भारत से, पंजाब से। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, आगे, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका आंसर सी होगा कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक, चलिए। 24 है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्वाती सभा इसमें से क्या है ऑप्शन में से? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनी गई थी। तो इसका आंसर बी होगा। ओके, 26 के बाद 27 देखते हैं। 27 है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। तो इसका आंसर 27 का ई होगा। 28 है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 27 में, 48 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, 1946 में। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बी होगा 9 दिसंबर 1946 को। ओके, चलिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है ना, कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो इसका आंसर डी होगा दिल्ली में। ओके, चलिए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने और सी राजगोपालाचारी ने। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। उद्घाटन वही 9 सितंबर, 9 और 11 को था ना, 9 और 11 को। ठीक, चलिए। दिया हुआ कि संविधान सभा का पहला संपन्न हुआ था। संविधान सभा का पहला संपन्न हुआ था, संपन्न। ठीक है। दिया कि 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1946 को। तो इसका आंसर 32 का सी होगा, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, पहला थे अस्थायी,
यह क्वेश्चन पूछा था। अस्थाई, ठीक ना? सत्यानंद सिन्हा थे और अस्थाई जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह 9 तारीख को थे, 9 तारीख को, ये 11 तारीख को थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा था इसमें, यूपी सुपर टीटी में पूछा था कि प्रथम अस्थाई सदस्य कौन था? अस्थाई ना, अस्थाई नहीं, प्रथम सदस्य कौन था संविधान सभा का? तो हम तो गलती मार दिए थे, ऐसा कि थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। तो उसका सत्यानंद सिन्हा आंसर दिया था, ठीक है? तो याद रहे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला संगठन हुआ था। 35 है कि संविधान सभा में के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा और के एम मुंशी। तो अस्थायी जो है ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह सत्यानंद सिन्हा थे और अस्थायी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रहे इसका, अस्थायी पूछ रहा है तो इसका आंसर सी होगा। वह 9 तारीख को था, ठीक है ना? 9 तारीख को, देखिए 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को ये बने थे अस्थायी, ठीक? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह राजेंद्र प्रसाद हो गए। यह अस्थायी थे, यह स्थायी थे। यह 9 तारीख को होते, 11 तारीख को होते। तो अस्थायी जो था राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक? चलिए, 11 दिसंबर 1940 को किसके संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो यह राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इस ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सरतन बोस, के मुंशी, रफी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यह है कि 37 है कि संविधान सभा में के चुने गए स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, सत्यानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी। स्थायी जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये याद रहे, नहीं था यानी कि इसमें से कोई एक नहीं होगा और उसका सब होंगे। तो इसका आंसर कौन सा है? सी होगा। एच बेग जो थे वह नहीं सदस्य थे, ठीक? आगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? उस समय संविधान की नियुक्तियां कितनी की गई थी? 13, ठीक? चलिए आगे, 40 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप मसविदा माने मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 41 का सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के मसविदा के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप सदस्यों की कितनी संख्या थी? 5, 7, 9, 11। तो 42 का आंसर भी हो जाएगा बी, 7। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचार्य अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो दोनों मतलब इनके तो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल अयंगर। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45 का आंसर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 46 है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता पर, बहुमत पर, सर्वसम्मति पर, सहमति और समायोजन पर। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, सहमति और समायोजन पर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सत्यानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी। तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया ब्रिटिश संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो 49 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 50 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, संविधान निर्वाचित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ए, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा का ग्रहण किया गया था। मतलब कि राष्ट्रीय झंडा कब भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर देखिए जुलाई है, जुलाई 1948, 1950 है, 1947, 1947 है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 का, 52 को हो जाएगा सी, जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया, कब अंगीकृत किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा 22 जुलाई 1947 को, और यह अगस्त में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा का संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो इसका आंसर 54 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए लिखा होगा प्रस्तावना में जब पढ़ेंगे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये अंतिम लाइन था। उसको याद रखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक? और लागू भारत में कब किया गया था? संविधान माने जो हमारा जो संविधान है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। यह अंतरिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो वह था 26 नवंबर 1949 को। दिया हुआ है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी, 24 जनवरी 1950 को। दिया हुआ है कि संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर 56 का बी हो जाएगा, 284। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? 395 और 8 अनुसूचियां थी। 57 का सी। ये याद रहे, जो मूल जो है ना, अभी इस समय जैसे शुरू में अंतिम सबसे हुआ था, तो 395 और 8 अनुसूची थी। ठीक, तो याद रहे इस समय अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं और 395 अनुच्छेद नहीं, इस समय ज्यादा हो गया है। ठीक, चलिए, भारतीय संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका आंसर 58 का बी होगा। जो संविधान बनाया गया था निर्माण के समय, तो उसको कितना समय लगा था बनाने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 30 दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद की रूप में आविर्भाव हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है ना, 26 जनवरी को ही हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, जिससे हम लोग गणतंत्र हुए थे, उसके अधीन रहेंगे हम संविधान के। यह 60 नंबर क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसे सदस्य कौन थे, उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों का विधानसभाओं द्वारा नामित, और डी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो 60 का आंसर सी होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित हुआ था। 61 है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, तो इसको बता दे रहे हैं। इसका आंसर ए सही है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ याद रखें बस, गठन माने संविधान सभा का गठन के बारे में सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक ना? 1 और 4 यानी कि ये वाला और ये 4। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, एक सही हो गया। और सामूहिक सहभागिता के भाव पर उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो ये दोनों सही था, ठीक है ना, संविधान सभा के गठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका आंसर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी? प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सत्यानंद सिन्हा। तो पहले दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 64 का आंसर डी होगा, सत्यानंद सिन्हा ने किया था। तो यही चीज पूछा गया था यूपी सुपर टीटी में, ठीक है ना, सत्यानंद सिन्हा के बारे में। ठीक, चलिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा माना जाता है? निर्माता बी आर अम्बेडकर है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। आगे दिया हुआ है कि 66 है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? ठीक, कौन सदस्य नहीं है? मोहम्मद सदुल्लाह, के एम मुंशी, के रविंदर और जवाहरलाल नेहरू। तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 67 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था। शुरू-शुरू में हम बताए थे, अगला वीडियो में बताए थे। कांग्रेस की इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। जो लाहौर के अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज्य के लिए ना, वहीं पे हुआ था ये। 26 दिसंबर को ही 26 जनवरी को ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ई। ओके, चलिए। भारतीय संविधान महिला भारतीय महिला संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 69 का हो जाएगा डी, 15। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान दीजिए इसका पीडीएफ है, हम अपने ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।